श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमो भगवते वासुदेवाय। कल्पना कीजिए आप पूरे साल किसी एक खास दिन का इंतजार करें, पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखने की तैयारी करें, भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने की इच्छा रखें, लेकिन आखिरी समय पर आपको पता चले कि लोग दो अलग अलग तारीखें बता रहे हैं। कोई कह रहा है 24 जून, कोई कह रहा है 25 जून, और हर कोई अपने आप को सही साबित करने में लगा हुआ है। ऐसे में आखिर एक साधारण भक्त क्या करे, किसकी बात माने, कौन सी तारीख सही है, और अगर गलती से गलत दिन व्रत रख लिया तो क्या होगा। दोस्तों, यही सवाल आज लाखों लोगों के मन में चल रहा है, और यही कारण है कि आज की यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम किसी अफवाह, किसी सोशल मीडिया पोस्ट या किसी अनुमान की नहीं, बल्कि पंचांग और शास्त्रीय नियमों की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। कहा जाता है कि एक बार एक भक्त ने एक संत से पूछा, महाराज क्या सच में एक दिन का व्रत इंसान का भाग्य बदल सकता है। संत मुस्कुराए और बोले, अगर वह दिन निर्जला एकादशी का हो तो बहुत कुछ बदल सकता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में विशेष माना जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, और मान्यता है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया यह व्रत विशेष पुण्य प्रदान करता है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी चर्चा व्रत के महत्व की नहीं, बल्कि इसकी तारीख की हो रही है, और इसीलिए सबसे पहले आपके मन का भ्रम दूर कर देते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। जी हाँ, सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई 24 जून को व्रत रखने की सलाह दे रहा है तो कोई 25 जून को। ऐसे में श्रद्धालु असमंजस में पड़ गए हैं कि यदि गलत दिन व्रत रख लिया तो क्या व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। इसीलिए आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको शास्त्र, पंचांग और परंपरा के आधार पर बताएंगे कि निर्जला एकादशी 2026 की सही तिथि क्या है, इसका महत्व क्या है, व्रत कैसे करना चाहिए और क्यों इसे सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। भक्तों, सनातन धर्म में तिथि का निर्धारण केवल कैलेंडर की तारीख से नहीं होता, बल्कि चंद्रमा की गति और उदया तिथि के आधार पर किया जाता है। यही कारण है कि कभी कभी एकादशी तिथि एक दिन पहले प्रारंभ हो जाती है। धर्म का हरकत ही है, यही कारण है कि कभी कभी की एकादशी तिथि एक दिन पहले प्रारंभ हो जाती है, लेकिन व्रत अगले दिन रखा जाता है। भक्तों, इस वर्ष निर्जला एकादशी को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न है 24 जून या 25 जून। तो आपको बता दें कि एकादशी तिथि 24 जून की शाम 6:12 से प्रारंभ होकर 25 जून की रात्रि 8:09 तक रहेगी। लेकिन उदय तिथि के नियम के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 गुरुवार को ही रखा जाएगा। वर्ष 2026 में एकादशी तिथि 24 जून की संध्या से प्रारंभ होकर 25 जून की रात्रि तक रहेगी, किंतु क्योंकि 25 जून को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए उदया तिथि के नियम के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। इसलिए प्रिय भक्तों, यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत रखने की तैयारी कर रहे हैं तो 25 जून 2026 को ही व्रत करें। तिथि विवरण: एकादशी तिथि प्रारंभ 24 जून 2026 बुधवार साय 6:12 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 25 जून 2026 गुरुवार रात्रि 8-9 बजे। चातरपदु: व्रत कब रखा जाएगा? निर्जला एकादशी व्रत 25 जून 2026 गुरुवार चातरपदु। पूजा का समय प्रातः स्नान एवं संकल्प 25 जून 2026 सूर्योदय के बाद सूर्योदय प्रातः लगभग 5:47 बजे। भगवान विष्णु पूजन का श्रेष्ठ समय प्रातः 5:47 बजे से 8:30 बजे तक। सायंकालीन पूजा सूर्यास्त से पूर्व, सूर्यास्त साय लगभग 7-11 बजे। चातरपदु हरिवासर समाप्ति 26 जून 2026 प्रातः लगभग 2:43 बजे। चातरपदु पारण का समय, पारण की तिथि 26 जून 2026 शुक्रवार। पारण का शुभ समय
प्रातः 5:47 बजे से 8:28 बजे तक यही वह तारीख है जिस दिन अधिकांश पंचांगों के अनुसार व्रत किया जाएगा। लेकिन रुकिए, अगर व्रत 25 जून को है तो फिर 24 जून की चर्चा क्यों हो रही है? यही वह रहस्य है जिसे समझना जरूरी है। दोस्तों, हिंदू पंचांग अंग्रेजी कैलेंडर की तरह काम नहीं करता। अंग्रेजी तारीख आधी रात से बदलती है, लेकिन तिथि का गणित अलग होता है। कभी तिथि सुबह शुरू होती है, कभी दोपहर में, कभी शाम को और कभी रात में। यही कारण है कि कई बार त्योहारों की तारीख को लेकर भ्रम पैदा हो जाता है। इस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 24 जून की शाम को एकादशी तिथि शुरू होगी। यही देखकर बहुत से लोग 24 जून बता रहे हैं, लेकिन व्रत का निर्णय केवल तिथि शुरू होने से नहीं होता। व्रत का निर्णय सूर्योदय में विद्यमान तिथि के आधार पर भी किया जाता है, और यही कारण है कि 25 जून को व्रत रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह तो केवल शुरुआत है, असली कहानी अभी बाकी है। क्योंकि जब भी निर्जला एकादशी आती है, इसके साथ एक और सवाल जुड़ जाता है, क्या सच में इस दिन बिना पानी के रहना चाहिए? क्या हर व्यक्ति निर्जला व्रत कर सकता है? क्या बीमार लोग भी ऐसा कर सकते हैं? और क्या केवल भूखा प्यासा रहना ही व्रत कहलाता है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का इतिहास। महाभारत काल की बात है। पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन भोजन के बहुत शौकीन थे। उनके लिए लंबे समय तक भूखा रहना आसान नहीं था। जब उन्होंने देखा कि उनके भाई नियमित रूप से एकादशी का व्रत रखते हैं, तो उनके मन में भी इच्छा जागी कि उन्हें भी धर्म का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन समस्या यह थी कि वे हर एकादशी का व्रत नहीं कर सकते थे। तब उन्होंने महर्षि वेदव्यास से उपाय पूछा। महर्षि वेदव्यास ने कहा, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल चाहते हो तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। कहा जाता है कि तभी से इस व्रत का विशेष महत्व माना जाने लगा। दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा व्रत जिसका संबंध सीधे महाभारत काल से जोड़ा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सभी एकादशियों में विशेष है, उसकी सही तिथि जानना कितना जरूरी होगा। और शायद यही कारण है कि हर साल लाखों लोग इसकी जानकारी खोजते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर एकादशी को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया? क्यों हर महीने 2 बार आने वाली इस तिथि का विशेष स्थान है? शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी आत्म संयम का दिन है। यह केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है, यह मन को नियंत्रित करने का अभ्यास है, यह बुरी आदतों से दूर रहने का अवसर है, यह भगवान विष्णु के स्मरण का दिन है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में बहुत से लोग केवल एक बात पर ध्यान देते हैं, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, जबकि व्रत का असली उद्देश्य उससे कहीं बड़ा है। अब जरा एक और बात पर ध्यान दीजिए। अगर किसी व्यक्ति ने पूरे दिन व्रत रखा, लेकिन दिन भर क्रोध किया, झूठ बोला, दूसरों को दुख पहुंचाया, तो क्या केवल भूखा रहना ही पर्याप्त है? शास्त्र कहते हैं नहीं, व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का भी होना चाहिए। और यही कारण है कि निर्जला एकादशी को आत्मशुद्धि का पर्व भी कहा जाता है। दोस्तों, आज जब लोग तारीख को लेकर उलझे हुए हैं, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि व्रत की आत्मा केवल तारीख नहीं, बल्कि श्रद्धा भी है। फिर भी सही तिथि जानना जरूरी है, क्योंकि शास्त्रों में समय का विशेष महत्व बताया गया है। और यही वजह है कि आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ एक और रोचक बात सामने आती है। बहुत से लोग पूछते हैं, अगर किसी कारणवश निर्जला व्रत न कर पाएं तो क्या करें? क्या पानी पी सकते हैं? क्या फल खा सकते हैं? क्या केवल भगवान का नाम लेकर व्रत का फल प्राप्त हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब अलग अलग परंपराओं में अलग अलग बताए गए हैं। और यही कारण है कि किसी भी व्रत को करने से पहले अपने परिवार की परंपरा और योग्य आचार्य की सलाह लेना अच्छा माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। आखिर 24 जून की चर्चा इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? क्यों सोशल मीडिया पर अलग अलग तारीखें दिखाई दे रही हैं? क्यों कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि 24 जून ही सही है? और क्यों अधिकांश पंचांग 25 जून को व्रत बता रहे हैं? यही वो विषय है जिसे हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। साथ ही जानेंगे पारण का सही समय, व्रत में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले विशेष उपाय, और निर्जला एकादशी से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं।
हमने ये भी जाना कि अधिकांश पंचांगों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 को रखा जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है, आखिर ऐसा कौन सा नियम है जिसकी वजह से कुछ लोग 24 जून की बात कर रहे हैं, और क्यों हर साल एकादशी की तारीख को लेकर विवाद जैसी स्थिति बन जाती है? दोस्तों, इसका जवाब छिपा है पंचांग के उस नियम में जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जब भी कोई तिथि एक दिन की शाम को शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक रहती है, तो व्रत का निर्णय केवल तिथि के शुरू होने से नहीं किया जाता, बल्कि यह देखा जाता है कि सूर्योदय के समय कौन सी तिथि चल रही है। यही कारण है कि 24 जून की शाम को एकादशी तिथि शुरू होने के बावजूद व्रत 25 जून को रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ तारीख जान लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि एक और महत्वपूर्ण बात है, पारण यानी व्रत खोलने का सही समय। बहुत से लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं लेकिन पारण गलत समय पर कर देते हैं, और यही कारण है कि शास्त्रों में पारण का समय विशेष रूप से बताया गया है। कहा जाता है कि व्रत का आरंभ जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण उसका समापन भी है। अब जरा सोचिए, अगर किसी ने पूरा दिन नियम पूर्वक व्रत रखा, पूजा की, भगवान विष्णु का स्मरण किया, लेकिन पारण का समय निकल जाने के बाद भोजन किया, तो क्या होगा? इसीलिए शास्त्रों में समय का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। लेकिन दोस्तों, निर्जला एकादशी का महत्व केवल व्रत तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी आध्यात्मिक भावना भी छिपी हुई है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करता है, तभी आत्मसंयम का जन्म होता है, और आत्मसंयम ही आध्यात्मिक उन्नति का पहला कदम माना गया है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने व्रत को केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का माध्यम बताया। अब जरा महाभारत काल की उस घटना को याद कीजिए, जब भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास से कहा था कि वे सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते, तब उन्हें निर्जला एकादशी का महत्व बताया गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इतने बलशाली भीमसेन के लिए भी यह व्रत कठिन क्यों माना गया? क्योंकि यह केवल शरीर की परीक्षा नहीं बल्कि मन की परीक्षा भी है। जब व्यक्ति पूरे दिन संयम रखता है, तभी उसे अपने मन की शक्ति का अनुभव होता है। दोस्तों, आज के समय में शायद यही शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज मनुष्य के पास सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन संयम कम होता जा रहा है, और यही कारण है कि निर्जला एकादशी जैसे पर्व आज भी प्रासंगिक माने जाते हैं। अब एक और रोचक प्रश्न, क्या केवल भूखे रहने से व्रत सफल हो जाता है? शास्त्र कहते हैं नहीं। यदि व्यक्ति दिन भर क्रोध करता रहे, दूसरों को अपमानित करे, झूठ बोले और फिर सोचे कि केवल भोजन न करने से व्रत पूर्ण हो जाएगा, तो यह व्रत की भावना के विपरीत माना जाता है। निर्जला एकादशी हमें केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि बुरे विचारों का त्याग भी सिखाती है। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि इस दिन कौन सा जप करना चाहिए। वैष्णव परंपरा में भगवान विष्णु के नामों का स्मरण विशेष महत्व रखता है। कई लोग नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हैं, कई लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, और कई लोग दिन भर भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति में समय बिताते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान भावना देखते हैं। यदि श्रद्धा सच्ची है तो छोटी पूजा भी महान बन जाती है, और यदि मन में अहंकार हो तो बड़ी पूजा भी अधूरी रह जाती है। अब आइए बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग अक्सर निर्जला एकादशी में कर बैठते हैं। पहली गलती, केवल दिखावे के लिए व्रत रखना। दूसरी गलती, दिन भर व्रत रखना लेकिन क्रोध और कटुवाणी से बचाव न करना। तीसरी गलती, पारण का समय और नियम जाने बिना व्रत खोल देना। चौथी गलती, व्रत को केवल एक परंपरा समझना और उसके आध्यात्मिक महत्व को न समझना। दोस्तों, यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो व्रत का अनुभव कहीं अधिक सार्थक हो सकता है। अब जरा सोचिए, साल भर में कितने अवसर आते हैं जब मनुष्य स्वयं को परख सके? बहुत कम। और शायद इसी कारण व्रतों की परंपरा बनाई गई, ताकि मनुष्य समय समय पर स्वयं को अनुशासित कर सके। दोस्तों, निर्जला एकादशी का संदेश केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन से जुड़ा हुआ भी है। यह हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि इच्छाओं पर नियंत्रण संभव है, और यह हमें सिखाती है कि आत्मसंयम ही आत्मबल का आधार है। अब अंत में एक महत्वपूर्ण बात,
बहुत से लोग पूछते हैं क्या व्रत रखने से जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं? शास्त्र ऐसा दावा नहीं करते, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मक कर्म मनुष्य के जीवन में शुभ परिवर्तन ला सकते हैं। और यही कारण है कि करोड़ों लोग आज भी श्रद्धा के साथ एकादशी का पालन करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो केवल नियमों पर ही नहीं बल्कि उसकी भावना पर भी ध्यान दीजिए। भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, अपने मन को शांत रखिए और इस दिन को आत्मचिंतन का अवसर बनाइए। इसी संदेश के साथ आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि विष्णु।